नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। सरकारी स्कूल भोयना में व्याख्याता शिक्षक करुणा सोनबेर बालिका शिक्षा को लेकर विशेष प्रयास कर रही है। बालिका उत्थान एवं सर्वांगीण विकास नाम से अपने स्कूल में कार्यक्रम चला रही। सप्ताह में 3 दिन यहाँ कक्षा लगाई जा रही और बालिका जागृति को लेकर छात्राओं को जागरूक कर रही। बालिकाओं को उनसे जुड़ी सरकारी योजनाएं, गुड टच, बैड टच, बालिकाओं में होने वाली शारीरिक परिवर्तन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं की प्रेरक कहानी, महिलाओं के लिए बने कानून आदि की जानकारी दे रही। शिक्षिका के इस प्रयास का सार्थक परिणाम भी सामने आ रहा है। बालिका अब बेझिझक अपनी बातें रख रही, साथ ही अपनी कई जिज्ञासाएं भी दूर कर रही है। दरअसल भोयना स्कूल में आसपास 5 गांव की छात्राएं स्कूल पढ़ने आती है। अधिकांश बच्चे मजदूर व गरीब वर्ग के हैं। पालक कक्षा 10वीं के बाद छात्राओं की पढ़ाई छुड़वा दे रहे। यह जानकारी जब शिक्षिका करुणा सोनबेर को लगी तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस समस्या से जल्द छुटकारा दिलाना है। छात्राओं के पालकों से मिलकर समझाइश देने लगी। पालक मीटिंग कर उन्हें जागरूक करने लगी। इस अभियान का छात्राओं पर बेहद सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। जो छात्राएं पहले कुछ कहने से संकोच करती थी, वे अब अपनी बातें खुलकर रख रही हैं। छात्राओं ने कहा कि वे सब अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखेंगी। बालिका उत्थान एवं सर्वांगीण विकास कार्यक्रम से उन्हें कई जरूरी जानकारियां मिल रही है। के संतान में केवल एक संतान है, अगर वो पुत्री है, लड़की है, तो उसके जन्म से लेकर पूरे ब्याह होने तक पूरा खर्च सरकार उठाती है। तो ये नियम पंचायतों में लागू है, लेकिन हमको जानकारी के अभाव होने की वजह से हम इस नियम का, इस कानून का लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं आप लोगों में से, तो आप लोग उसको पंचायत में जाके इस नियम के तहत लाभ ले सकते हैं। सरकार की होती है। और इसके साथ साथ अभी शालाओं में बताई थी ना, सैनिटरी पैड से संबंधित को कैसे उपयोग करना है, कब कब और कैसे उपयोग करना है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, उसको समाप्त कैसे करना है, क्योंकि वो भी एक वेस्ट ही है, कचरा है। तो उसको खत्म कैसे करना है, इसका तरीका आप लोग को बताया गया है। तो उसका आप लोग पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं? इससे जो प्लास्टिक कचरा है वो कम होगा, क्योंकि सैनिटरी पैड में प्लास्टिक की मात्रा भी होती है। मेंबर 5 गांव के हमारे बच्चे आते हैं, पांचों गांव से जो मेंबर बनाए गए थे, हाथ नीचे। किसी को कोई समस्या घर से, पारिवारिक समस्या, अभी कोई बड़ी समस्या, माता पिता के तरफ से समस्या, किसी के यहाँ अभी मारपीट वगैरह तो नहीं हो रहा है, पिताजी आके शराब पी के कोई परेशानी नहीं हो रहा है, अभी जो बताए हैं वैसा कर रहे हो, माता पिता के साथ व्यवहार ठीक है। किसी बच्चे को हम जो समय सारणी बनाए हैं पढ़ने के लिए, है ना, ताकि आपको घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद भी पढ़ाई के लिए विशेष समय निकाल सकें। आप सामान्य पढ़ाई के अलावा जो विशेष समय निकाल सके, उसके लिए जो टाइम टेबल बनाया गया है उसका कौन कौन पालन कर रहे हैं, हाथ उठाएंगे। जो टाइम टेबल बनाया गया है आप लोग का, अभी कितने बच्चे पालन कर रहे हैं? अभी ठीक से उठाइए हाथ। इतने बच्चे लोग पालन कर रहे हैं। बाकी धीरे, ठीक है, आप लोग भी उसको अपनाएंगे तो आप लोग के पढ़ाई में भी फर्क दिखेगा। पॉक्सो बॉक्स के बारे में आप लोग को बताई थी, आप लोग को समझ आया? कोई बताना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ भी ना? अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे या कुछ भी करे तो उसमें लिखकर अगर डालेंगे तो वो कर्मचारी होगा या कोई सरकारी नौकरी में होगा तो उसको सजा मिलेगी, और जो जिसकी नौकरी लगने वाली होगी उसको नहीं। इसलिए है मेरी नाम कुमारी स्वर्ण ध्रुव है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मैं भोयना से पढ़ने के लिए आई हूँ। मैडम ने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया है।
हमें छूने से ही पता चल जाता है कि कौन अच्छे नज़र से देख रहे हैं और कौन बुरे नज़र से देख रहे हैं। और क्या क्या बताएं मैडम आपको, क्या सीखते हो आप रोज क्लास में? हम हमें बहुत कुछ बताते हैं मैम। मेरा नाम हिना सोनवानी है, मैं ग्राम भोइना में रहती हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मैम हमें पाक्सो एक्ट के बारे में बताई है, जिसमें कि ये है कि अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करे या छेड़खानी करे तो उसमें लिखकर हम डाल सकते हैं, और जो सरकारी नौकरी में रहेगा उसको वो सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और जिसकी नौकरी लगने वाली रहेगी उसको नौकरी नहीं मिलेगा। इसमें ये होता है। यह महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, 33% आरक्षण। मेरा नाम लक्ष्मी निषाद है। मैं अछोटा में रहती हूँ और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। अभी हमारे टीचर बालिका उत्थान एवं सर्वांगीण विकास कार्यक्रम बता रहे हैं और हमें यह सीख मिला है कि यदि किसी दंपत्ति का एक पुत्री हो तो उसका जन्म से लेकर विवाह तक हमें सरकार उसका खर्च उठाएगी। और यह भी है कि पोस्ट ऑफिस में हम महीने के 100 रुपया जमा करें तो वह 21 वर्ष में कई गुना होकर मिलेगा विवाह तक। मेरा नाम खिलेश्वरी राजगौर है। मैं ग्राम मथुराडीह से हूँ। हमारे स्कूल में बालिका उत्थान एवं सर्वांगीण विकास कार्यक्रम में 10वीं से पास होकर सभी लड़कियां निकलती है, लेकिन 11वीं नहीं जा पाती। हमें ये प्रेरणा देती है मैम कि 11वीं में सभी को प्रवेश मिलना चाहिए और अपने माता पिता से भी इजाज़त लेनी चाहिए। क्यों छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्या कारण रहता है? उनके माता पिता छुड़वा देते हैं। और आप आगे पढ़ेंगे कि आप भी छोड़ देंगे 10वीं के बाद? मैं आगे पढ़ना चाहती। इस कार्यक्रम का नाम है बालिका उत्थान एवं सर्वांगीण विकास कार्यक्रम, और मैंने इसे अभी पूरे स्टाफ और प्रचारक के सहयोग से इसी वर्ष जुलाई में प्रारंभ किया है। मुझे यहाँ 10 वर्ष हो गया है। जब से मैं आई हूँ मैंने देखा है कि बालिकाएं एक्टिव रहती हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनको, चाहे पारिवारिक कारण हो या कोई भी अन्य कारण हो, जिसके वजह से उनको पीछे होना पड़ता है, पिछड़ना पड़ता था। तो मैंने मन में ये ठाना कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन बालिकाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिले। आज से 2-4 साल पहले यहाँ स्कूल में एक छोटी सी बात हुई थी कि एक बच्ची हमारे स्कूल से पढ़ के निकली। उसको मैंने बस थोड़ा सा हिंट किया कि बेटा आप ऐसे ऐसे करना, आप सेना के क्षेत्र में जा सकते हैं। उसको इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिली कि वो आज सेना में ही भर्ती है, और उसको देख के अन्य बच्चियों को भी प्रेरणा मिली। तो मुझे ये लगा कि हमारी छोटी सी बात से जब एक बच्चे को इतना फ़र्क पड़ सकता है, तो हम अगर कंटिन्यू बच्चों को प्रोत्साहित करें तो वो बहुत आगे तक जा सकते। तो ये सोच लेके मैंने अपना ये उद्देश्य बना के कार्यक्रम को शुरू किया। ये हमारे स्कूल में 9th-10th ही क्लास है, तो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे स्कूल में हैं, और ये अभी सभी बच्चे 9th और 10th के ही हैं। और सभी क्लास होने के बाद जब खेल का पीरियड आता है उस समय ये क्लास लिया जाता है, और हफ्ते में 2 से 3 दिन लिया जाता है। महिला उत्थान से संबंधित लगभग समसामयिक जो भी खबरें रोज़ टीवी न्यूज़ में आती हैं वो इनको बताया जाता है। साथ साथ सरकार ने महिलाओं से संबंधित या बालिकाओं से संबंधित जो भी नियम कानून विधेयक बनाए हैं जिससे बच्चियों को लाभ हो सके, वो सब बताया जाता है। और अभी इस कार्यक्रम को शुरू करने का मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य इस वर्ष का मैंने ये रखा है कि जो 10वीं की बच्चे हैं वो 10वीं पास होने के बाद 11वीं क्लास में एडमिशन नहीं ले पाती हैं, चाहे वो दूरी हो कारण, आर्थिक समस्या हो, मानसिक या घरेलू परेशानी, कोई भी परेशानियां हो, बच्चियां नहीं जा पाती हैं स्कूल। तो इस वर्ष का उद्देश्य ये है कि पालकों से संपर्क किया जा रहा है, साथ ही बच्चों को, लड़कियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि 10वीं पास होने के बाद कम से कम आप 11वीं में एडमिशन लें, 12वीं तक की अपनी पढ़ाई पूर्ण करें। स्कूल में छात्र और छात्राएं दोनों हैं जी। यहाँ इनका रिजल्ट कैसा रहता है?
वैसे तो आप सभी जगह की बात है कि लड़कियों का रिजल्ट अब बेहतर होता जा रहा है लड़कों से, तो हमारे स्कूल में भी वही है कि लड़कियों का स्तर लड़कों से बेहतर है। हालांकि लड़के भी अच्छे हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा बेहतर लड़कियों का है। इधर सरकारी स्कूल में हो रहे इस प्रेरक प्रयास को लेकर शिक्षा विभाग भी शिक्षिका के प्रयास की प्रशंसा कर रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग के सहायक संचालक लक्ष्मण राव मगर ने कहा कि शिक्षिका का प्रयास आगे चलकर कारगर साबित होगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है। शासकीय हाई स्कूल भोइना में 6 शिक्षिकाएं कार्यरत हैं और सभी मिलजुल कर अच्छा काम कर रहे हैं, किंतु वहाँ पर एक करुणा सोनबेर नाम की एक महिला शिक्षिकाएं हैं। वो बालिकाओं के उत्थान एवं उसके सर्वांगीण विकास और बालिकाओं के मनोबल को ऊपर उठाने में विशेष रुचि लेकर कार्य कर रही है। भोइना हाई स्कूल में 4 से 5 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। उस हाई स्कूल की एक खासियत ये है कि वहाँ बालिकाओं की संख्या 2/3 है और बालक की संख्या एक गुना है। तो अध्ययन में पाया गया कि ज़्यादातर बालिकाओं के पालक कमज़ोर तबके के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और घरों में बच्चों के पढ़ने लिखने का वातावरण नहीं है। ऐसे स्थिति में बालिकाओं का मनोबल गिरा रहता था, पढ़ाई पर समय नहीं दे पाते थे। माता पिता अन्य कार्यों में, खेती कार्य एवं अन्य कार्यों में उनको लगा लेते थे, जिसके कारण अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा था। तो ये करुणा सोनबेर जो शिक्षिका है, उन्होंने इस बात का अध्ययन किया और व्यक्तिगत रुचि लेके सभी पालकों से उन्होंने घर में जाके संपर्क की। बच्चों के स्वास्थ्य खराब था तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्होंने चिकित्सकीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। छात्राओं को उन्होंने गणवेश भी उपलब्ध कराई, जूता मोजा भी स्वयं के व्यय से उन्होंने दी और शासन के विभिन्न जो बालिकाओं के हित में योजना हैं उनकी भी जानकारी उनके माता पिता को और विशेष रूप से कन्याओं को भी उन्होंने दिया। जैसे सुकन्या योजना है, 1 या 2 लड़की होने पर उनको 22 साल तक की शिक्षा में निःशुल्क अध्ययन करने की सुविधा है। ऐसे और अनेक बालिकाओं के लिए के हितकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं, उनकी जानकारी वो पालकों को, लड़कियों को देते हैं। और बड़ी कोशिश उनकी ये है कि लड़कियों को हौसला आजमाइश कर रहे हैं, उनको बोलने की साहस वो दे रहे हैं, अपनी समस्याओं को रखने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। दूसरा, उन पर होने वाले अत्याचार, शोषण, शारीरिक मानसिक शोषण जो आजकल आए दिन आता है, उनकी जानकारी भी उनको दे रहे हैं। पास्को एक्ट एवं महिलाओं पर होने वाले अत्याचार संबंधी कानूनों का भी जानकारी वो दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा वो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग से वो सहयोग भी लेती है। और आगे शिक्षा विभाग के हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी वाजपेयी सर ने भी उनको जाके मोटिवेट किए हैं। आगे यहाँ पर और काफ़ी अच्छा काम होगा। इसका क्या परिणाम निकल के आएगा सर? इसका परिणाम वहाँ विद्यालय में ही दिख रहा है कि कल तक लड़कियाँ कोई जाता था तो सिर झुका के खड़ी हो जाती थी, कोई बातचीत करते थे हम लोग क्लास में जाके तो लड़कियां जानते हुए भी जवाब नहीं दे पाती थी। आज वो स्थिति नहीं है। लड़कियों से जब प्रश्न किया जाता है तो वो फटाफट जवाब देती हैं और अपनी बातों को बहुत ही दृढ़ता के साथ रखने की उनमें क्षमता पैदा हो गया है। और विशेष बात यह है कि लड़कियां अपनी व्यक्तिगत समस्या को भी अपनी शिक्षिकाओं से बहुत ही सहज ढंग से अब रख पा रहे हैं। और भविष्य में इसका परिणाम ये आएगा कि लड़कियों का जब हौसला बढ़ेगा तो विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ की लड़कियाँ निकल कर आगे जाएंगी और धमतरी जिला, प्रदेश, देश का नाम रोशन करेंगे। 2-3 साल पहले यहाँ की एक लड़की है, वह लड़की सेना में भर्ती हुई हमारे महिला शिक्षिकाओं की मोटिवेशन से, और उसका नाम खिलेश्वरी नाम की लड़की है जो सेना में गई है। और इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करके अभी जो चंद्रयान का चला तो चंद्रयान में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, क्या है, इसका आंकड़ा निकाल कर बालिकाओं का भी इन्होंने काफ़ी वो उत्साहवर्धन किया। और
बालिकाओं से संबंधित अत्याचार इत्यादि पर भी ये समाचार पत्रों में छपता है, तो बालिकाओं को भी अवगत कराया जाता है कि देखो ये लड़कियां इस प्रकार से थोड़ा सा नादानी की तो इसको ऐसा ऐसा नुकसान उठाना पड़ा, तुम लोग इससे दूर रहना। इस तरह की समझाइश भी और सुझाव भी दे रहे हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।